यूनिट 13 हाइड्रोकार्बन्स। इस यूनिट में सबसे पहले एल्केन्स, ये पूरा पार्ट पढ़ लिया है। फिर एल्कीन्स, एल्कीन्स में मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ ली। इस एल्कीन्स के बाद अब आते हैं एल्काइंस पर। तो एल्काइंस में पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक कंफर्म करें। एक्चुअली ये ओपन चेन कंपाउंड होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, ये सब आप जानते ही हैं। कार्बन टू कार्बन वन ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर होता है, ये भी आप जानते हैं। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, वेयर n इक्वल्स टू, हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 डैश डैश। इस बेसिस पर हम इसकी एक होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। एंड होमोलोगस सीरीज जो बनेगी उसका फर्स्ट मेंबर C2H2 होगा, सेकंड मेंबर C3H4, नेक्स्ट मेंबर C4H6, फिर देन C4H8, इस तरह से होंगे। IUPAC नेम सभी के आप जानते हैं। फर्स्ट कंपाउंड एथाइन, देन प्रोपाइन, देन ब्यूटाइन, पेंटाइन, लाइक दिस। ये जो इथाइन है, इस इथाइन का एक और नेम ध्यान रखेंगे, एसिटिलीन। इसे हम एसिटिलीन गैस भी बोलते हैं। बाकी तो हम किसी के कॉमन नेम नहीं बता रहे, सिर्फ इथाइन का ही ध्यान रखेंगे, एसिटिलीन। और इसमें यदि 2 होमोलोग के बीच का डिफरेंस देखें तो CH2 आता है, इसमें भी CH2 आता है, इसमें भी CH2 आता है, मतलब ये होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज के बाद फिर आइसोमेरिज्म पर आ जाएं। एल्काइंस जो है सिर्फ ये एक टाइप का आइसोमेरिज्म शो करता है, उसका नाम है पोजीशन आइसोमेरिज्म। और पोजीशन आइसोमेरिज्म में ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन है इसमें चेंज आता है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। बेस्ट कोई एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो एग्जांपल हमने ले लिया है ब्यूटाइन का। ब्यूटाइन फॉर्मूला C4H6, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसके हम दो अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बना सकते हैं। पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में पहले प्लेस पे ट्रिपल आ गया, रेस्ट प्लेस पे सिंगल। दूसरे वाले में सेकंड प्लेस पे ट्रिपल। इस तरह से हमने किया। वैलेंसी कंप्लीट कर लें, H2 H3, यहाँ वैलेंसी कंप्लीट करें H3 एंड H3। दोनों ही केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करें, 1 2 3 4 4 कार्बन, हाइड्रोजन 6 होने चाहिए, तो 1 and 2 3 and 3 6, ये हाइड्रोजन हो गए। इस केस में देखें 1 2 3 4 4 कार्बन, हाइड्रोजन देखें 3 and 3 6 6 हाइड्रोजन आ गए। कंपाउंड के नेम आप जानते ही हैं। फर्स्ट वाले का नेम हो गया ब्यूट 1 आइन, सेकंड वाले का नेम है ब्यूट 2 आइन। इस तरह से कंपाउंड के नेम्स। तो ये आइसोमेरिज्म था एल्काइंस। आइसोमेरिज्म के बाद फिर आते हैं नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर। एल्काइंस में सिर्फ दो ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। इसमें हम चलते फर्स्ट मेथड, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। इस कैल्शियम कार्बाइड फॉर्मूला है CaC2। इससे हम किस तरह से फॉर्म करें, तो कैल्शियम कार्बाइड, इसमें हम वाटर की रिएक्शन कराते हैं, तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस C2H2 बनता है, जिसे हम पढ़ते हैं इथाइन या फिर एसिटिलीन गैस। इक्वेशन को बैलेंस करें, ट्वाइस लगा दें, इक्वेशन बैलेंस। 1Ca 4 hydrogens, 2 and 2 4 hydrogen balance, 2 oxygen whole equation balanced. Then second, from vicinal dihalide। विसिनल डाइहैलाइड से हम किस तरह से बनाएंगे, तो विसिनल डाइहैलाइड आपको पता है, जैसे मान लीजिए 2 कार्बन एटम है, तो दोनों कार्बन एटम में 2 अलग अलग हैलोजन लगे रहेंगे। एक हैलोजन यहाँ लगा दिए, एक हैलोजन यहाँ लगा दिया, तो इसे हम बोलते हैं विस डाइक्लोराइड। और वैलेंसी हम कंप्लीट कर लें, H लगा दिया हमने, यहाँ भी H लगा दिया। और इसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं एल्कोहलिक KOH की।
एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन आप इसके पहले भी पढ़ चुके थे, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा प्लेस से आप हैलोजन अलग करेंगे और बीटा प्लेस से आप हाइड्रोजन को अलग करेंगे। तो HCl आपका अलग हो गया, तो हमने यहाँ लिख दिया -HCl, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो प्रोडक्ट देखिए, H सिंगल बॉन्ड C, Cl डबल बॉन्ड C, H, ये हमने फॉर्म कर दिया। इस टाइप से हमारा कंपाउंड फॉर्म हुआ। इस कंपाउंड के नेम पे आ जाएं, 2 ही कार्बन है तो हमने इसको लिया है एथ, और डबल बॉन्ड है इसका मतलब ये इथीन है, और फर्स्ट प्लेस पे ही क्लोरो है तो 1 क्लोरो इथीन, IUPAC नेम बन गया। फिर इस कंपाउंड पर हम NaNH2 की रिएक्शन करा रहे हैं, इसे पढ़ते हैं सोडामाइड। ये सोडामाइड है, और इन दोनों की रिएक्शन से प्रोडक्ट हम यहाँ बना रहे हैं। यहाँ का ये जो Cl है इस Na के साथ NaCl के फॉर्म में अलग हो जाएगा। फिर ये जो NH2 है, ये NH2 और ये H NH3 के फॉर्म में अलग हो जाएगा, अमोनिया। अब इसमें बचा क्या है, ये CH बचा है, ये CH बचा है, इसकी 1 वैलेंसी कम हो गई, यहाँ भी 1 वैलेंसी कम हो गई, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमें इथाइन इस तरह से मिलेगा। तो ये 2 मेथड ही थी हमारी इस एल्काइंस वाले पार्ट। फिर आते हैं इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट 3 मेंबर्स इनके जो होते हैं ये गैसेस होते हैं। फिर द नेक्स्ट 8 मेंबर्स आर लिक्विड्स, इसके बाद के 8 मेंबर लिक्विड होंगे, एंड जो हायर वंस हैं, these higher ones are solids। मतलब ये 8 मेंबर्स के बाद जितने मेंबर्स आएंगे सारे सॉलिड्स होते हैं। फिर नेक्स्ट बताएं कि ये कलरलेस होते हैं सारे, ऑल आर कलरलेस, कलरलेस सब्सटेंस हैं। फिर थर्ड प्रॉपर्टी बताएं कि ये वीकली पोलर होते हैं, वीकली पोलर इन नेचर। फिर फोर्थ में बताएं वाटर इनसॉल्युबल हैं, सारे के सारे ही वाटर इनसॉल्युबल बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन एक्सेट्रा, इसमें ये सॉल्युबल होते हैं। ये कुछ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन में फर्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन। ये जो एल्काइन है इसका एसिडिक नेचर होता है। एल्काइन में जो इथाइन है, इथाइन जिसका फॉर्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, एंड वन एल्काइन का मतलब है ऐसा एल्काइन जिसमें फर्स्ट प्लेस पर ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है, इसे हम बोलते हैं वन एल्काइन। फर्स्ट प्लेस पर ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा तो वन एल्काइन, और ये हमारा इथाइन। ये हमारे 2 अलग अलग कंपाउंड्स हैं, दोनों का ही बिहेवियर एसिडिक होता है। और यदि मान लीजिए 2 एल्काइन है जिसमें सेकंड प्लेस पे ट्रिपल है, 3 एल्काइन है, 4 एल्काइन है, तो वो एसिडिक नेचर का नहीं होता। सिर्फ वन एल्काइन और इथाइन यही एसिडिक नेचर का होता है। इसमें भी ये जो इथाइन है इसकी कंपैरिजन में मोर एसिडिक है, ये मोर एसिडिक है और ये लेस एसिडिक है। अब ऐसा क्यों? ये मोर एसिडिक इसलिए है क्योंकि ये 2H+ को रिमूव करता है, इसको भी और इसको भी, यानी ये 2H+ को रिमूव करता है। और ये लेस क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक ही H+ को रिमूव करता है, ओनली 1H+।
ये 1H+ को रिमूव करेगा, ये 2H+ को रिमूव करेगा, तो डेफिनेटली ये मोर एसिडिक हुआ और ये लेस एसिडिक हुआ। अब बात आती है कि ये मोर एसिडिक क्यों है या एसिडिक क्यों है। एसिडिक इसीलिए है क्योंकि जो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये आपने पहले भी पढ़ा है बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। sp हाइब्रिडाइज्ड होने का मतलब इसमें s कैरेक्टर 50% है, एंड s कैरेक्टर जो 50% है तो ये ज्यादा पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा पेनिट्रेट करता है। इसीलिए ये जो कार्बन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है रेस्ट कार्बन की कंपैरिजन में। रेस्ट कार्बन मतलब ये सारे कार्बन की कंपैरिजन, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा जो कार्बन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से C और H के जो शेयर्ड पेयर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से H+ का रिमूवल इजी हो जाएगा, इसलिए इसका कैरेक्टर क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। ठीक वैसे ही ये जो कार्बन है ये भी हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके साथ जो H जुड़ा है तो ये जो शेयर्ड पेयर है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ भी H+ का रिमूवल इजी हो जाएगा। तो इस तरह से ये एसिडिक कैरेक्टर का होता है। जैसे यहाँ देखें ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन जोड़ा है तो ये क्या होगा, एसिडिक होगा, पर इस कार्बन के साथ तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। अब देखिए 2 एल्काइन जो होगा वो एसिडिक क्यों नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने कोई 2 एल्काइन बनाया है, ये जैसे मान लीजिए 2 एल्काइन है, 1 2 3 4, सेकंड प्लेस पे ट्रिपल है, वैलेंसी हम पूरी कर दें, H3 यहाँ भी ले लें H3, तो क्या इस ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन है इसके पास कोई हाइड्रोजन है, नहीं है, तो H+ रिमूव ही नहीं करेगा। इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है, नहीं है, तो H+ रिमूव नहीं करेगा, इसलिए इसका कैरेक्टर एसिडिक नहीं होता है। तो इस तरह से ये एसिडिक नेचर का रीजन हुआ। अब रिएक्शन कैसी होती है एसिडिक नेचर के लिए, तो उसको हम कंफर्म कर लें। मान लीजिए हमारे पास इथाइन है और इथाइन में हम सोडियम की रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये एक H+ को हटाएगा तो CH ट्रिपल बॉन्ड C और वहां पर Na जुड़ जाएगा, हटा हुआ हाइड्रोजन H2 गैस के फॉर्म में रिलीज होगा। इक्वेशन को बैलेंस करें, ट्वाइस लगा दें, इक्वेशन बैलेंस्ड। ये जो कंपाउंड है इसका नेम क्या होगा, ये पॉजिटिव पार्ट है नेगेटिव पार्ट है, इसका नेम है सोडियम इथेनाइट, इसे हम बोलते हैं सोडियम इथेनाइट या मोनोसोडियम इथेनाइट भी कहा जाता है इसे, मोनोसोडियम इथेनाइट। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही सोडियम लगा है, सो मोनोसोडियम इथेनाइट। और इस मोनोसोडियम इथेनाइट पर हम फिर सोडियम की रिएक्शन कराएं, तो अब ये सोडियम इस हाइड्रोजन को हटाएगा और उसके प्लेस पे जाएगा, सो प्रोडक्ट डाई सोडियम इथेनाइट बन जाएगा, डाई सोडियम इथेनाइट, इसका फॉर्मेशन होगा। इक्वेशन को हम बैलेंस करें तो यहाँ भी ट्वाइस लगा दें, इक्वेशन हमारी बैलेंस। थोड़ा चेक कर लेते हैं, 2 and 2 4Na, 2 and 2 4Na बैलेंस, 2 and 2 4 कार्बन, 2 and 2 4 कार्बन बैलेंस। हाइड्रोजन देखें, 2 हाइड्रोजन, होल इक्वेशन बैलेंस्ड। तो ये हमारा फर्स्ट था एसिडिक नेचर। देन सेकंड प्रॉपर्टी एडिशन रिएक्शंस, इसमें कुछ एडिशन रिएक्शंस भी हैं। जैसे फर्स्ट एडिशन विद हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से कैसे एडिशन होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट, एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ जुड़ेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। इसमें फिर H2 की रिएक्शन प्लैटिनम की प्रेजेंस में, तो एक H यहाँ जुड़ा, एक H यहाँ जुड़ा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी इथेन बन जाएगा इसमें फाइनल प्रोडक्ट। ट्रिपल पूरी तरह से ब्रेक होके सिंगल में कन्वर्ट होगा। ये रिएक्शन आप पहले भी देख चुके थे एल्केन के प्रिपरेशन में। तो ये फर्स्ट विथ हाइड्रोजन, फिर सेकंड विथ हेलोजन, कि भाई हेलोजन के साथ कैसे एडिशन होगा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Cl2 की रिएक्शन कराते हैं,
रिएक्शन साइन, यहाँ भी कोई कैटलिस्ट ले लें लाइक निकल कैटलिस्ट, एक Cl यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, ट्रिपल ब्रेक हो गया डबल में, मतलब CH Cl यहाँ जोड़ दिया, CH Cl यहाँ जोड़ दिया। फिर फर्दर इसमें हमने Cl2 की रिएक्शन कराई, तो एक Cl यहाँ जुड़ा, दूसरा Cl यहाँ जुड़ा, मतलब CH Cl Cl सिंगल बॉन्ड CH Cl Cl, ये हमारा कंपाउंड फॉर्म। नेम जानते ही हैं, 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन। इथेन क्यों? लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन की है, सो एथ लिया, सिंगल बॉन्ड इथेन, 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन, इस तरह से कंपाउंड का नेम देना है। तो ये एडिशन ऑफ हेलोजन्स हो गए। फिर नंबर थर्ड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, राइट। थर्ड नंबर, एडिशन ऑफ HX, कि भाई HX का एडिशन कैसे होगा? जैसे मान लीजिए हमारे पास एथाइन है, इसमें HCl की रिएक्शन करा रहे हैं, एक H यहाँ जुड़ा है, एक Cl के साथ, सो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये फॉर्म होगा। और इसमें फिर यदि हमने HCl की रिएक्शन कराई, तो ये H यहाँ जुड़ेगा, ये Cl यहाँ जुड़ेगा, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl2 बन जाएगा, जिसका नेम है 1,1 डाइक्लोरो इथेन, ये हमने फॉर्म किया। फिर इसी में नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 4, एडिशन ऑफ वाटर। और एडिशन ऑफ वाटर वाली रिएक्शन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें हम H प्लस और OH माइनस वाटर की रिएक्शन करा रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4, इसकी प्रेजेंस पे रिएक्शन करा रहे हैं। H प्लस हमारा यहाँ जुड़ रहा है, OH माइनस यहाँ जुड़ रहा है, कंपाउंड CH2 ट्रिपल चेंज हो गया डबल में, एंड CHOH ये आपने फॉर्म किया। आगे जाके ये जो हमारा अच्छा CHOH को यदि हम ओपन करें, तो ये हम कुछ इस तरह से ओपन कर सकते हैं, H एंड OH ये हमने लिया। अब ये हमारे पास जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड को हमने इस प्लेस पे दे दिया, एंड ये जो हाइड्रोजन है इसको हमने इस प्लेस पे दे दिया, यानी हम एक्सचेंज करा रहे हैं पाई बॉन्ड का, और ये जो हाइड्रोजन है इस प्रोटॉन का एक्सचेंज। हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसलिए H प्लस के फॉर्म में यहाँ पर आएगा। तो अब यहाँ रिवर्सेबल का साइन दे रहे हैं, क्योंकि ये इंटर कन्वर्टेबल होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3, डबल ब्रेक हो जाएगा सिंगल में, C एंड O के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड H हो गया, यानी ये इथेनॉल का फॉर्मेशन हमने किया है। इथेनॉल हम फॉर्म करते हैं, ये रिएक्शन क्लास 12th में भी है, और ये इंटरमीडिएट हमने यहाँ बना लिया। एक्चुअली ये दोनों ही आइसोमर हैं, और ये जो आइसोमेराइजेशन होता है इसे हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, ये टॉटोमेरिज्म है। तो प्रोटोमेरिज्म में क्या होता है, जो प्रोटॉन है ये H प्लस, और ये पाई बॉन्ड जो है प्रोटॉन और पाई बॉन्ड का एक्सचेंज होता है, तो इसी को हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। तो इस तरह से हम इथाइन से इथेनॉल बनाते हैं, ये पहली रिएक्शन है। अब वैसे यदि मान लीजिए कोई हायर एल्काइन ले लिया, हायर एल्काइन लाइक प्रोपाइन ले लिया हमने, और इसमें वाटर की रिएक्शन होगी, तो वो कैसे होगी? तो HgSO4 और H2SO4 की हमने प्रेजेंस ली, यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा, OH माइनस इस प्लेस पे देंगे और H प्लस इस प्लेस पे जुड़ाएगा, ट्रिपल डबल में ब्रेक हो जाएगा। प्रोडक्ट देखें कैसे बना रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर यहाँ आ गया OH, ट्रिपल डबल में ब्रेक हो गया, और ये आ गया हमारा CH2। यहाँ भी टॉटोमेरिज्म होगा। कैसे हमारा टॉटोमेरिज्म हुआ? ये जो हमारे पास प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन चला जाएगा इस कार्बन पर, और पाई बॉन्ड हमारा इस प्लेस पे आ गया, तो कंपाउंड देखिए क्या बना, CH3, ये सिंगल बॉन्ड है, C और O के बीच में डबल बॉन्ड आ गया,
फिर देन सिंगल बॉन्ड, और ये H यहाँ चला गया, इसका मतलब CH3 बन गया, कंपाउंड हो गया हमारा एसीटोन, यानी कीटोन बना लिया हमने। मतलब इथाइन से हम एल्डिहाइड बनाते हैं, और हायर अल्काइन लाइक प्रोपाइन, इससे हमने एसीटोन बना लिया। कभी कभी ये क्वेश्चन कन्वर्शन के फॉर्म में भी आता है, कन्वर्ट प्रोपाइन, एक्चुअली ये प्रोपाइन है, प्रोपाइन इनटू एसीटोन, कन्वर्ट इथाइन, इथाइन इनटू इथेनॉल, तो आपको ये रिएक्शन देना है, और प्रोपाइन इनटू एसीटोन, तो आपको ये रिएक्शन देना है। तो ये हमारा एडिशन ऑफ वाटर। इसमें लास्ट नंबर 5th रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन, 5th नंबर रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन ये भी एक तरह की एडिशन रिएक्शन ही है, और पॉलीमराइजेशन इसके पहले भी आप पढ़ चुके थे कि मोनोमर की हेल्प से आपको पॉलीमर का फॉर्मेशन करना है, उसी को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। मोनोमर को आप माइक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, और पॉलीमर को आप मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, पॉलीमराइजेशन भी यहाँ पे 2 टाइप का है, एक है लीनियर पॉलीमराइजेशन, और फिर एक सेकंड आएगा जिसे हम बोलेंगे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। लीनियर पॉलीमराइजेशन में स्ट्रेट चेन में ही पॉलीमराइजेशन होगा, जैसे इथाइन है, इथाइन के हमने n मॉलिक्यूल्स ले लिया और उसको हमने हीट कर दिया, तो ये फॉर्म हो जाता है CH डबल बॉन्ड CH, 1-1 वैलेंसी खुल जाएगी स्टार्टिंग में और एंड में, और ब्रैकेट लगा के आपने N लगाना है, कंपाउंड का नेम पॉली इथाइन, क्योंकि ये इथाइन है तो ये कंपाउंड होगा पॉलीइथाइन। ये हमारा लीनियर पॉलीमराइजेशन, सारे मॉलिक्यूल लीनियर है एक ही चेन में। और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से मतलब इसमें हमने CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका फर्स्ट मॉलिक्यूल लिया, सेकंड मॉलिक्यूल हमने ये ले लिया, थर्ड मॉलिक्यूल हमने ये ले लिया, इस तरह से 3 मॉलिक्यूल्स हैं इथाइन के। और हम आयरन ट्यूब का यूज कर रहे हैं, 873 केल्विन टेम्परेचर है अप्रोक्सीमेटली। ये पाई बॉन्ड हमारा इस प्लेस पे शिफ्ट हो जाता है, इसका पाई बॉन्ड इस प्लेस पे शिफ्ट होता है, इसका पाई बॉन्ड इस प्लेस पे शिफ्ट होता है, और बेंजीन रिंग बना देता है, यानी एक ही मॉलिक्यूल बना रहा है। इसके 3 मॉलिक्यूल हैं, ये 3 मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहा है, तो क्या बन गया पॉलीमर। माइक्रो से क्या बन गया है, मैक्रो बन गया, तो ये क्या हो गया पॉलीमर। और इसमें साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए इस पॉलीमराइजेशन को बोलते हैं हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर ये पूरा एल्काइंस वाला पार्ट है। थैंक यू।